हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के इस पवित्र कलाम में से नए नियम में अब्रानिया 6 की 10 और 11 और 12 को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाए कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। खुदा का वचन इस वचन में से हमें यह बताता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे प्रभु में किए हुए कामों का तुम्हें प्रतिफल ना दे सके। खुदा का कलाम सच्चा है। वो परमेश्वर हर एक बात को जानता है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है ग्रंथियों 15:58 में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहे और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये खुदा का वचन है, ये खुदा का वायदा है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हे मेरे भाइयों, अगर हम कुछ भी प्रभु में करते हैं, प्रभु के कामों के लिए हम कुछ भी करते हैं और पूरे दिल से करते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर एक न एक दिन उसका प्रतिफल हमें जरूर देता है। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इब्रानियों 4:13 में लिखा, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। खुदा का वचन कहता है कि वो हर एक चीज को देखता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो छिपी है उसके सामने से, कोई ऐसा काम नहीं जो छिपा है। तो क्या हमारी अच्छे काम, हमारे नेगेटिव काम, हमारे पॉजिटिव काम परमेश्वर से छुप सकते हैं? कोई ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर से छुपा है। इसलिए हे मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कोई अच्छा काम परमेश्वर से छुपा नहीं है। परमेश्वर अन्याय नहीं, वो जानता है तुम लोगों को, वो तुम्हारे हृदय को जानता है, वो तुम्हारे हृदय को जानता है, वो तुम्हारे मन की बातों को जानता है। क्योंकि वचन में लिखा है अब्रानियों 4:13 में, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। उसके सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। बिल्कुल साफ साफ परमेश्वर देख सकता है। अगर हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो वो साफ साफ देख सकता है। वो मनों की बातों को जानता है, वो हमारे हृदय को जानता है, हमारे हृदय को। उसका वचन दोधारी तलवार है, वो हमारे हृदय में छिदता है, हमारे हृदय को छेदता है, वो हमारे हृदय को जानता है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि तुम अंत तक ऐसे ही भलाई करते रहो, परमेश्वर के कामों को करते रहो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में उसकी 22:12 में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के साथ प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम अच्छा प्रतिफल पाओ। खुदा का वचन कहता है गलातियां 6:9 में लिखा, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। खुदा का वचन कहता है अगर हम ढीले ना हो, उसके कामों के लिए ढीले ना पड़े, उसके कामों के लिए ढीले ना पड़े, तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम हालेलुया। और वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। खुदा का वचन कहते हैं मेरे प्रिय भाइयों कि परमेश्वर में सदा बने रहो, उसके कामों को सदा करते रहो। ये ना सोचो कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए किया या ये करे या वो करे, क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो कि परमेश्वर की तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी प्लानिंग्स मेरे जीवन में पूरी हो, और दूसरी तरफ तुम अपनी योजना परमेश्वर पर थोपते हो, अपनी सोच परमेश्वर पर थोपते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की प्लानिंग को समझो। वो जो क्रिएट करना चाहता है तुम्हारे लिए, वो जो तुम्हारे डिजाइन करना चाहता है, तुम्हारी लाइफ को डिजाइन करना चाहता है। कहते हैं परमेश्वर टाइम इज बेस्ट टाइम, परमेश्वर का टाइम इज ग्रेट टाइम, वेट इज ग्रेट।
जो वेट से मिलता है वही ग्रेड से मिलता है। परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने दो अपने जीवन में, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने दो, कुड़कुड़ाओ नहीं। क्योंकि जब पुराने नियम में जब जंगल में परमेश्वर की प्लानिंग थी कि उन्हें इजराइल की नदियां दूंगा, जैसा देश दूंगा, लेकिन उन लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और वो जंगल में मारे गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की प्लानिंग को समझो, परमेश्वर की प्लानिंग को समझो। वो तुम्हारे लिए क्या क्रिएट करना चाहता है, वो तुम्हें क्या देना चाहता है और तुम क्या मांगते हो। वो तुम्हें ज्यादा देना चाहता है और तुम थोड़े में रहते हो। हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत को देखता है, वो तुम्हें जानता है कि तुम क्या करते हो, कि तुम उनके सेवकों के साथ, उनके पवित्र लोगों के साथ कैसे चलते हो, कैसा तुम्हारा बिहेवियर है उनके लोगों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ कैसा तुम्हारा बिहेवियर है। हालेलुया। जैसा तुम्हारा बदला होगा वैसे ही तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।